एक ही गोत्र में अगर आप शादी करते हैं तो ऐसे में वो जो आने वाली जो जनरेशन है उसकी सेहत पर असर पड़ता है कि हम अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे तो ये हम इनब्रीडिंग से बचे रहेंगे, हमारे बच्चे हेल्दी होंगे। हम सबके गोत्र जो हैं वो बराबर हैं। अगर मुस्लिम्स भी भारत में कम से कम अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, अपने आप को समझेंगे, तो वो भी किसी ना किसी ऋषि के गोत्र से निकल आएंगे। जातियों के नाम पर हमने कुछ ऊंचा नीचा छोटा बड़ा इस तरीके से देखना शुरू किया। ये जब हमने देखना शुरू किया है तो इससे हमारा जो सोशल इकोसिस्टम है वो सब का सब गड़बड़ा गया। लेकिन भारत को माता कहते हैं, पाकिस्तान को नहीं, अमेरिका को नहीं, ठीक है, बाकी को नहीं। वेद का ऋषि ये कहता है कि ये धरती जो है, जो भूमि है, ये माता है। तो भूमि तो पाकिस्तान की हो या अमेरिका की हो या कहीं बांग्लादेश की हो या चाइना की हो या कहीं की भी हो, ये तो माँ है। सभी संतानों को नमस्ते। ये हमने जो चैनल बनाया है, ये चैनल आपका है, आपके द्वारा है, आपके लिए है। और मैं आपको मन, वचन और कर्म से ये कह सकता हूँ कि इस चैनल में अगर आप जुड़ते हैं तो इसका एक भी पैसे का रेवेन्यू, अगर इससे 2 पैसे भी लाभ होता है तो उसे हम इस चैनल में लगने वाली जो टीम है, ठीक है, उस टीम में जो उचित है उतना सर्कुलेट कर दिया जाए। और इसके अलावा वो जो संतान, मतलब जो ये विश्व भर के लोग हैं, वो उस संतान का जो वो मूवमेंट है, संतान का जो भाव है, उस भाव की स्थापना करने के लिए उसे वहाँ पर उसे दे दिया जाए या उन एक्टिविटीज़ में उसको उपयोग कर लिया जाए। संतान का भाव क्या है, ये मैं आपको लगातार बार-बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जाट होंगे, आप राजपूत होंगे, आप कुम्भकार होंगे, आप चर्मकार होंगे, आप बढ़ई होंगे, आप लुहार होंगे, आप सुनार होंगे, आप मुस्लिम होंगे, आप हिंदू होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे। आप एक समाज के तौर पर आपने अपने लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं और जो चीज़ें बनाई हैं वो समाज का ही अ, एक तरह की वो एक तरह की वो संगठन कहिए उनको, सोशल ग्रुप्स आप उनको कह सकते हैं। लेकिन होना तो ये था कि ये जैसे हम जाति की बात करते हैं तो उसमें हम गोत्रों की बात करते हैं। और जब हम इनको हमने किस लिए बनाया होगा, हमारे बड़ों ने, उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें तो उनका बनाने का जो हेतु रहा होगा, तो वो हेतु रहा कि इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इनब्रीडिंग होगी तो उससे जो लोग हैं, उनके शरीर पर उसका असर पड़ेगा। इनब्रीडिंग का आप मतलब समझ रहे होंगे कि एक ही गोत्र में अगर आप शादी करते हैं, तो ऐसे में वो जो आने वाली जो जनरेशन है, उसकी सेहत पर असर पड़ता है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप एक नंदी आपने अपने गांव में रख रखा है, हमारे बड़े इस काम को करते थे। एक नंदी अगर आपने अपने गांव में रख रखा है तो 4 साल बाद, 3 साल बाद उस नंदी को दूसरे गांव में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो मतलब यह हुआ कि इस नंदी की वजह से जो है, इस गांव में जो बच्चियां पैदा होंगी, गाय पैदा होंगी, तो वो गाय जो है इस नंदी के साथ में अटैच होने से, मतलब ये एक रिलेशन में, ठीक है, ब्रीडिंग हो जाएगी और इसका साइंटिफिकली हेल्थ पर असर पड़ेगा, उनकी मिल्किंग पर असर पड़ेगा, उनकी सब चीजों पर असर पड़ेगा। तो जस्ट इस साइंटिफिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां पर हमारे बड़ों ने ये इनब्रीडिंग को
दरकिनार करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए हमने अपने अपनी जातियां बनाई, उसमें गोत्र बनाए और उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक था कि हम अपना गोत्र छोड़ करके शादी करेंगे। इसलिए मेरी मां का गोत्र अलग है, मेरे पिता का गोत्र अलग है। आपके बीच में भी ऐसा होगा कि आपकी माता का गोत्र अलग होगा, पिता का गोत्र अलग होगा। कुछ चीजें हुई बाद में मुस्लिम्स में हुई, वो क्यों हो गई, ठीक है। वहां पर भी कुछ लोग जो हैं वो ध्यान इस बात का रखते हैं, शायद ऐसा मैंने सुना है। तो और अगर नहीं रखेंगे आप तो उसमें बीमारियां बढ़ेंगी, ठीक है। ये बात एक साइंटिफिक बात है। और अगर नहीं है तो ठीक है, आप उस पर बात कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन जातियों का तो निर्माण, ठीक है, एक तो इसलिए भी शायद ये गोत्रों का स्पेशली जो निर्माण है, गोत्रों का, नॉट जातियां, तो ये इसलिए हुआ कि हम अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे तो ये हम इनब्रीडिंग से बचे रहेंगे, हमारे बच्चे हेल्दी होंगे और ये ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ओढ़ लें, उसको अपना एक तरह से उसको हम एक पॉलिटिकल फ्रंट बना लें, उसको हम और अन्य तरीके से उसका उसका मिसयूज करना शुरू कर दें, तो ये गलत बात होगी। गोत्र की जो बात है वही केवल साइंटिफिक है, ठीक है। जाति पर मैं बाद में आऊंगा। गोत्र की बात इसलिए साइंटिफिक है कि गोत्र में हम सबके गोत्र जो हैं वो बराबर हैं। अगर मुस्लिम्स भी भारत में कम से कम अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, अपने आप को समझेंगे, ठीक है, तो वो भी किसी ना किसी ऋषि के गोत्र से निकल आएंगे। जो मुस्लिम चौहान होंगे, जो मुस्लिम ठीक है बड़गुजर होंगे, जो मुस्लिम अलग अलग इस तरह से होंगे, ठीक है, उनके कुछ गोत्र भी निकल आएंगे। ये सब होगा, आपको सब मिलेगा। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हम अगर गोत्रों के हिसाब से देखें तो हम कास्ट को भी क्रॉस कर जाते हैं, वहां पर कास्ट नहीं है, ठीक है। और हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें अपने गोत्रों को ध्यान रख करके हम इन ब्रीडिंग से बचने के लिए हम अपनी शादी विवाह करते थे। अब ये जो जाति है ये क्या बला है, कहां से आ गया है? तो जाति जो है इसको बाकायदा ये समझा जा रहा है। कुम्हार एक जाति है, जाति यानी ज्ञाति। ज्ञाति मतलब उस काम को जानने वाले लोगों का समूह, ग्रुप। चर्मकार है तो मतलब वो चमड़े के काम को जानने वाले लोगों का समूह, ग्रुप। उस ग्रुप से कितने बड़े बड़े लोग हैं, उसमें बाटा जैसे लोग हैं, ठीक है, उसमें लिबर्टी जैसे लोग हैं, उसमें श्री लेदर जैसे लोग हैं। ये सब कौन है? ये सब उस कोर ग्रुप से हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया कि हमने जातियों के नाम पर हमने कुछ ऊंचा नीचा छोटा बड़ा इस तरीके से देखना शुरू किया। ये जब हमने देखना शुरू किया है तो इससे हमारा जो सोशल इकोसिस्टम है वो सब का सब गड़बड़ा गया। और इसके पहले मैंने एक बात और कही, ये हमने सिर्फ देखना शुरू नहीं किया बल्कि अंग्रेजों ने इस देश में ये क्लासिफाइड करना शुरू किया, कुछ ऐसे कानून बनाए बाकायदा कि जिससे कुछ आगे पीछे चीजें हो जाएं, उनकी रिदम बिगड़ जाए। और अगर रिदम बिगड़ जाती है तब कितना बड़ा अनहोनी हो सकती है, इसकी जो त्रासदी है वो आप भारतीय समाज में, भारत में आप देख सकते हैं। तो ये अनहोनी उनके एक कानून से शुरू हुई, ये भी मैंने आपको बताया। इस कानून का नाम परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, ये भी मैंने आपको बताया। और इस कानून को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। आज से करीब 231 साल पहले, 32 साल पहले, ये 1793 में ये कानून बनाया गया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और इस कानून के बनने से पहले भारत के लोग गांव में एक परिवार की तरह रहा करते थे। इसके पूरे हिस्टोरिकल प्रमाण हैं, ये भी मैं आपसे बात कर चुका हूं। और हम ये भी पता लगा चुके हैं कि 231 साल पहले कोई जमीन का मालिक नहीं होता था।
गांव का कोई भी व्यक्ति उसके नाम पर एक भी इंच जमीन नहीं लिखी होती थी। जमीन गांव की होती थी, और जब जमीन गांव की होती थी तब सब लोग बराबर बराबर कैपेसिटी में पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां डटे हुए थे, टिके हुए थे। और जब फसल कटनी होती थी तो सब, ठीक है, अपनी मूछों को पहना करके, ठीक है, अपना अपना हिस्सा लेकर के चले जाते थे, साल भर के अपने खर्च चलाते थे। और फिर साल इस बिटवीन, इस दरमियान जो जिस काम को जानता था वो जो है सबको अपनी जो हुनर है, अपना जो उत्पाद है, अपना जो प्रोड्यूस है, वो सबको शेयर करता था। और बस जब, ठीक है, इस और सब एक दूसरे को या तो अपनी सेवाएं देते थे, और या फिर सेवाएं से मतलब किसान के पास वहां क्या है तो उसके पास देने के लिए अनाज है, दालें हैं, सब्जी, जो भी कुछ है, ठीक है, वो वहां से उसको वो भी आता था। तो ये एक ऐसा सुलझा हुआ सा पिक्चर है जिसको एक तो हमें समझना चाहिए, अपने आप को अलाइन करना चाहिए। और इस सब के पीछे मैंने ये कहने की कोशिश की सबसे पहले कि फाइनली हम क्या हैं, या क्या थे, क्या हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके लिए जवाब है संतान। संतान किसकी है? तो धरती की संतान है। और धरती की संतान क्यों है? क्योंकि भोजन धरती से आता है, और इसलिए उस भोजन से जब खून बनता है तो खून से ही, ये रक्त से मतलब ब्लड से ही ये शरीर चलता है। और इस शरीर का जो सोर्स है वो एक ही चीज है, वो है ब्लड। ब्लड भोजन से आ रहा है, भोजन धरती से आ रहा है। इतनी सी बात को अगर हम याद रखें, ये धरती जो है इसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। और इसलिए ये रही भी है, भारत में तो रही है। भारत में सुबह को जब आदमी, हमारे बड़े उठा करते थे, तो उठने से पहले और धरती पर अपना पैर रखने से पहले वो 2-3 बार धरती को छू करके अपने माथे से वो लगा लिया करते थे। नहीं जानते थे, बहुत सारे संस्कृत के श्लोक नहीं जानते थे, उसके पीछे का बहुत बड़ा दर्शन भी नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस में था। आज हम में से कितने लोगों की प्रैक्टिस में है, इस बात को भी समझना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि संतान जो अपने आप को स्वीकार करें, स्वीकार मतलब जो ये मानते हो कि हम सब धरती की संतान हैं, तो ये संतान को बिना हिचके, बिना छिचके, वो बिल्कुल आपसे अटैच है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे उतरें वैसे ही आपको सबसे पहले जो है वो इस धरती माँ को टच करके, ठीक है, जैसे आप जस्ट टच वुड बोलते हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी, ये जो वुड भी है ना, ये वुड भी ये धरती ही है। ये जो कमरा है ये भी ये धरती ही है। ये जो कैमरा है ये भी ये धरती ही है। ये जो माइक है ये भी ये धरती ही है। ये जो चारों तरफ जो ये लाइट है ये भी धरती है। इस कैमरे के पीछे बैठा हुआ जो कैमरा पर्सन है वो भी धरती ही है। सब कुछ इस धरती से बना है, और ये हमारे साथ में एक कवच की तरह लिपटी हुई है। हम इस कमरे में हैं, ठीक है, तो कमरा किस चीज से बना है? मिट्टी से, गारा से, सीमेंट से, सब सब इस धरती से आता है। मतलब जिसे हमारे गांव में बोलते हैं दिए तले अंधेरा। मतलब सब कुछ हमें हमें कौन कौन अपने कोख में, कौन अपने गर्भ में धारण किए हुए है, ठीक है। इसलिए ये हमें अभी भी समझना, हमें हमें बिल्कुल, अगर हम पाए देखें तो ये धरती ही है जो हमें, मतलब मां की कोख से तो हम 9 महीने बाद आ गए, लेकिन जीवन भर ये अपने गर्भ में हमें धारण किए हुए है। ये भाव अगर बना रहेगा तो बाकी सब चीजें अलाइन होती चली जाएंगी, ठीक होती चली जाएंगी, और उस संबंध का हमें पता लगना शुरू हो जाएगा जो इंसान का इंसान से है, जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से है, जो मेरा आकाश के साथ है, जो मेरा मतलब आपके साथ है, हम सब का एक दूसरे के साथ है। और ये रिश्ता रक्त का रिश्ता है, खून का संबंध है, ब्लड का रिलेशन है। इस रिलेशन को जिस दिन हम पहचानना शुरू करें, तो मैं आपको पक्का कहता हूं बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और इसलिए मैंने तो ये कहा है कि हम इसको धर्म का नाम ही दें, और इस धर्म को हम संतान धर्म कहें। ये धर्म
किसी भी धर्म का काउंटर नहीं है। ये धर्म ये धर्म जो है, मतलब धरती के प्रति जो हमारा धर्म है, मतलब संतान का धर्म है हमारा, तो ये सबको एक साथ जोड़ने की कैपेसिटी में है। कि अल्टीमेटली बस हमने एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ इतना मान लिया अगर हमने, कि हम सब इस धरती की संतान हैं, ठीक है। कुछ मादरे वतन कहते हैं, कुछ अपने अपने मिट्टी को माता कहते हैं, ठीक है। लेकिन भारत को माता कहते हैं, पाकिस्तान को नहीं, अमेरिका को नहीं, ठीक है, बाकी को नहीं। लेकिन वेद का, आप वेद को मानते हैं, वेद का ऋषि ये कहता है कि ये धरती जो है, जो भूमि है, ये माता है। तो भूमि तो पाकिस्तान की हो या अमेरिका की हो या कहीं बांग्लादेश की हो या चाइना की हो या कहीं की भी हो, ये तो माँ है। तो मतलब यहां उसने यही कहा कि भूमि माता, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः। और इसलिए मैंने फाइनली ये कहने की कोशिश की कि हम एक प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, अर्थ प्रोटोकॉल कहिए आप इसको, संतान प्रोटोकॉल कहिए आप इसको, ठीक है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत रहते हुए हम आगे बढ़ें, अपनी मां के साथ जुड़ने की कोशिश करें। और इसलिए हमने कई बार कहा, अगर जिस दिन आप मान लिया, आपने इस धरती को अपनी मां मान लिया, तो फिर आप कैसे कैसे उसके साथ कैसे नजदीक जाएं, उसको कैसे खुशी दें, अब इस बारे में सोचना है। तो खुश कब होगी मां, कब खुश होती है? जब आप मां का बनाया हुआ खाना खाते हैं और वो देखती है जब चार भाइयों को कि वो आपस में खा भी रहे हैं और खुशी भी हैं, तो ये यहां से चीजें ठीक हो सकती हैं और इसे ठीक करना है। तो इसलिए मैंने ये कहा, इसे हम फिर आगे बात करेंगे, बार बार बात करेंगे, लेकिन ये बात आप लोगों को सुना सकें, ये बात लोगों तक जा सके, इसका इस माध्यम से तो एक ही तरीका है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, आप अपने परिवारों में कहें कि वो इसे सब्सक्राइब करें, और वो इससे आगे कहें कि हाँ वो इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। विदेश में भी कहीं, दुनिया में कहीं आपका आदमी बैठा है, उसे भी कहें कि हाँ वो उसे सब्सक्राइब करें। बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ठीक है, हम इसे ह्यूमैनिटी के लेवल पर हम इसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अगर हमें रिलेशन का पता लग जाए तो बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, बहुत सारी चीजें, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। धन्यवाद।